Virat Kohli is a huge name in Australia right now. Virat Kohli was 75 not out, was the man of the match, but alongside him was Josh Hazlewood and Tim David. So there was very much an Australian-India bilateral team at play last night as RCB won the IPL. जैसे ही आरसीबी जीती है सना भाई आईपीएल का अपना सेकंड एडिशन, तो उसकी जो रेजोनेंस है वो बड़ी दूर दूर तक गई है। खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी, अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो विराट कोहली के फैन निकले हैं। उन्होंने ड्यूरिंग एक यानी कि मीटिंग एक स्टेटमेंट पास की, वो बड़ी आजकल जीनत बनी हुई है। पहले आपने देखा था कि जब Virat Kohli is a huge name in Australia right now. Virat Kohli was 75 not out, was the man of the match, but alongside him was Josh Hazlewood and Tim David. So there was very much an Australian-India. जीटी के लिए गया था विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर उसके पीछे पीछे घूम रहा था, जैसे पता नहीं असिस्टेंट हो कि सर आपने खाना खा लिया, सर पानी पी लिया, सर गाड़ी बुला दूं, दरवाजा खोल दूं, छाता लगा दूं, बिस्तर आपका सजा दूं। वो उसके पीछे पीछे घूम रहा है ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर, उससे आंखें नहीं हट रही है विराट कोहली मेरे सामने, वो पागल हुआ है। आज जो बता रहे हैं रिपोर्टेडली, पीछे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने सेनेट में, सोचिए आप, ऑस्ट्रेलिया का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सेनेट के अंदर बात कर रहा है कि विराट कोहली, मुबारकबाद, विराट कोहली एग्जांपल दे रहा है कि दूसरा आईपीएल ट्रॉफी जीत गया। वो इसको बोलते हैं एक्सीलेंस। विराट कोहली की बारी आई ना, तो वो एकदम प्राइम मिनिस्टर ने उससे हाथ मिलाया, तो उसको एक दफा उसको रोका, और पीछे टेबल के ऊपर उसका फोन पड़ा हुआ था, तो वो फोन उठाने के लिए गया, और विराट कोहली और जो प्राइम मिनिस्टर की मिसेज थी, प्राइम मिनिस्टर खुद गया फोन उठाने। जी पीछे फोन पड़ा हुआ था, साथ ही पीछे फोन पड़ा हुआ। हमारे ये साउथ एशिया कंट्री का कोई होता तो 8-10 नालों में होने सन। वैसे ही फरहान वाले प्ले द बिगर टूर्नामेंट्स एंड द प्रेशर मोमेंट्स, और उसमें ऑफ कोर्स कि विराट कोहली जब आ जाता है ना, तो वो कोई दूसरी राय होती ही नहीं है, क्योंकि विराट है ही बड़े मैच का प्लेयर। बट एन अमेजिंग स्टेटमेंट यार, एक बंदे ने पूरी दुनिया को कहता है ना मुट्ठी में बंद करके नहीं रखा हुआ, वो वाला सीन हुआ पड़ा उसका। तो विराट कोहली, अब आपने एक बंदे ने मुट्ठी में बंद करके रखा है, आपने ये स्टेटमेंट ऐसी दी है कि जो 2 क्रिकेटर्स के ऊपर पूरी उतरती है। अब आप किसकी बात करें मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने विराट कोहली को भी, अच्छा क्योंकि आपने विराट कोहली का भी जिक्र किया, आपने सूर्यवंशी का भी जिक्र कर दिया, तो मुझे नहीं समझ आया किसकी बात करें। या वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो रिचर्ड मार्ल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने वो जो डिफेंस मिनिस्टर्स सेकंड डायलॉग हुए हैं ये दिल्ली के अंदर, मानिक शाह सेंटर शायद, वहां पे, तो ये स्टेटमेंट उन्होंने वहां पे दी है। उन्होंने बोला कि मैंने आईपीएल का जो रिजल्ट देखा है उसके अंदर विराट कोहली ने 75 रन किए हैं, बट उसके अंदर हेजलवुड और टिम डेविड का भी एक रोल है, और विराट कोहली के उन्होंने फैन के हवाले से पहले भी बात की कि उनको फॉलो कर रहे हैं। सो ये सब कोट इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये बायलैटरल टाइज इतने स्ट्रांग हो गए कि आईपीएल जो आपकी सबसे बड़ी लीग है, इसमें भी जॉइंटली अगर कोई फ्रेंचाइज जीती है तो ऐसा लग रहा है कि बायलैटरल फ्रेंचाइज है वो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी हैं और इंडियन क्रिकेटर्स भी हैं। लेकिन शोएब भाई एक चीज देखें ना, ये डिप्लोमेटिक एक ट्रिक होती है कि आप किसी देश में जाके उस भाषा में बात करें जिस भाषा को दिल में उतरने वाली बात है ना भाई। अब ये डिप्लोमेटिक वे होते हैं ना, यही इन द प्लेनेट, सुपरस्टार, बॉलीवुड, ये वो, ऐसा कोई नहीं, सब कहना शुरू हो गए। विराट कोहली के एक सीजन में हाईएस्ट रन कितने? 960 प्लस है, 974, 200 रन उतने ने, और समझो उन्हें की खेला होना है उस टाइम, तो 2016 में उसने क्या खेला होगा, इससे 200 रन ऊपर है। बट सना भाई कंपैरिजन में ये जो आपने बात की ना, कंपैरिजन में लोग पता क्या कहते हैं कि विराट कोहली ही पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम भी बहुत बड़े फैन है विराट कोहली के। उसी वजह से जब विराट कोहली की टीम ने, आरसीबी ने इस साल आईपीएल को जीता, तब ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम ने सेनेट में खड़े होकर विराट कोहली की प्रेज की और बोला कि विराट कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आरसीबी टीम 2 साल लगातार आईपीएल जीती है। बोला कि मैंने आईपीएल का जो रिजल्ट देखा है उसके अंदर विराट कोहली ने 75 रन किए हैं, बट उसके अंदर हेजलवुड और टिम डेविड का भी एक रोल है, और विराट कोहली के उन्होंने फैन के हवाले से पहले भी बात की कि उनको फॉलो कर रहे हैं। सो ये सब कोट इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये बायलैटरल टाइज इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आईपीएल जो आपकी सबसे बड़ी लीग है, इसमें भी जॉइंटली अगर कोई फ्रेंचाइज जीती है तो ऐसा लग रहा है कि बायलैटरल फ्रेंचाइज है वो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी हैं और इंडियन क्रिकेटर्स भी हैं। एक नाम है जो छाया हुआ है ऑस्ट्रेलियन। तो आज मैं एक बड़ी बात बोल के जा रहा हूं, बोल दूं? बोल दें जी। बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है।
ये लिख लो मेरी बात। भाई तनवीर अहमद ये वो नलायक है जिसका दिमाग गधे का दिमाग है भाईजान। ये वो हम पाकिस्तानियों का एक्स क्रिकेटर है जिसके सिर्फ और सिर्फ 5 मैच है भाईजान। ये एक्स क्रिकेटर नहीं है, ये इंडिया पे भौंकने वाला एक गधा है। मैंने जो बात की है ना बाबर आजम और विराट कोहली की, मैंने सिर्फ हवा पे तीर नहीं चलाया। मैं समझा मजाक में कहता हूं। मैंने इसलिए ब्रेक में आपसे बात ही नहीं। आप असल में मेरे से बात करें ना करें, आप समझ नहीं आएगी ना आपको इन चीजों की जो मैं बात करूं। समझ में क्यों नहीं आएगी? वजह ये है 5 आईपीएल फाइनल खेला विराट, मैं 5 आईपीएल बाबर ने 3 फाइनल खेले हैं। मैं आईपीएल शैलपीएल की मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, ठीक है? ओवरऑल मिला रहे हैं आप। ठीक है, मैं ये बात देखिए ओवरऑल भी अगर बात करें ना तीनों फॉर्मेट में तकरीबन दोनों का इक्वल ही रन्स हैं। ये डिप्लोमेटिक एक ट्रिक होती है कि आप किसी के देश में जाके उस भाषा में बात करें जिस भाषा को दिल में उतरने वाली बात है सना भाई। अब ये डिप्लोमेटिक वे होते हैं ना, यही डिप्लोमेटिक वे होते हैं कि आप किसी को क्यों कहते हैं या डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, वो इसलिए कहा कि आप किसी के देश में जाके उसी भाषा में बात करें जो उसको अच्छी लगती हो, जो उसको पसंद हो और जो अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो। उसने क्रिकेट की जुबान में बात की और करंट बात की जो लोगों ने फौरन उसको लिया भी। और एक ऑस्ट्रेलिया पड़ा हुआ है, तुझे और कोई नहीं दिखता है पूरा दिन भाई साहब ये बंदा ट्विटर पे लगा रहेगा, विराट कोहली बाबर आजम, विराट कोहली बाबर आजम, बाबर आजम इससे बेटर है, बाबर आजम उससे बेटर है, फलाना उससे इससे, पूरा दिन भाई साहब ये बंदा सर खा जाता है हमारा। बाबर को खिलाएं आईपीएल में विराट से ज्यादा रन करेगा, विराट कोहली से ज्यादा रन करेगा आईपीएल के अंदर, आईपीएल में बाबर आजम। इंडिया के लोग कहते हैं ना, इंडिया के स्पेशली लोग बाबर के अगेंस्ट जो बात करते हैं, अपने लोग हमारे यहाँ पे यूट्यूबर्स, कल तो चांदी लगी हुई होगी ना विराट की टीम जीत गई, व्यूज के लिए डॉलर्स के लिए चांदी लगी हुई होगी इनकी, और इनका बोलना देख लो अपने लोगों का यूट्यूब पे, ठीक है? मैं इनसे एक चीज बोलता हूं कि जिस तरीके से बाबर आजम रन करता है, या बाबर आजम इतनी मुश्किलात में उसने इतने रन्स किए ना पाकिस्तान टीम के साथ, इतने रन्स मुझे विराट कोहली करके बता दे, मैं मान जाता हूं। 37 साल में फिटनेस देख लो उस बंदे की, 37 साल में उस बंदे की फिटनेस देख लो, 37 साल में उस बंदे की आज भी देख, वो बंदा अल्लाह की कसम वो बंदा आज भी खड़ा हुआ है, बेस्ट लग रहा है। एक सर्वे हमारा वो जिंगू, वही भाई नौसरबाजी राना बॉल वाली 30 बालों पे 35 वाला काम, और एक साइड पे विराट कोहली शायद 2 साल पहले रिटायर्ड हो गया लेकिन बजा दिया। विराट कोहली का पोस्टर पकड़ा हुआ है हमारी एक छोटी सी माशाल्लाह नन्ही सी पाकिस्तान फैन ने, वो कुछ सीखो। भाईजान विराट कोहली जो किंग कोहली है, जिसका जलवा भाईजान पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, हम पाकिस्तानियों के ग्राउंड के अंदर हो रहा है, किंग कोहली का जलवा उस ग्राउंड के अंदर भी था भाईजान, उस पे भौंक रहा है। और भाई अब मैं तुझे बताता हूँ किंग कोहली क्या है, और जिसका कंपैरिजन तू कर रहा है इस घंटे के किंग के साथ, भाईजान वो क्रिकेट का बाप है। उसने हाल ही में आईपीएल का फाइनल जितवा के बता दिया कि किंग कोहली किस बला का नाम है। और इनको एक और चीज बोल दूं, ठीक है, अगर आप कहते हो ना कि किंग है विराट कोहली, लोग कहते हैं किंग, लोग कहते हैं, ठीक है, तो हिम्मत है तो बोलो सचिन भी उसके आगे कुछ नहीं है, इंडिया का एक प्लेयर भी उसके आगे कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो फिर कुछ भी नहीं है। जो आप कहते हैं जी विराट से बड़ा प्लेयर कोई नहीं, उसकी कमिटमेंट, वो रन चेस करता, तो वो तो फिर सचिन ने भी कभी कुछ नहीं किया। दूसरी चीज ये, आप कहते हैं कि जी बाबर ने कभी आईसीसी का इवेंट नहीं जितवाया, तो राहुल द्रविड़ ने कभी जितवाया है, वीवीएस लक्ष्मण ने कभी जितवाया? विराट से राहुल द्रविड़ कहां? दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर उन्होंने इवेंट, वो मुझे बोलने का मौका चाहिए। सुने ना, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर कभी भी इवेंट नहीं जितवा सके, बड़े बड़े नाम नहीं जितवा सके ना, ठीक है? तो क्या अब हम क्या बोले? ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 41 रन से हरा दिया है। वो क्या रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की इस बीसी टीम ने भी हमें स्पिन के जाल में फंसा के हरा ही दिया। अभी बेफिक्र हो जाए, हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर जाने वाली है, और इसका सारा जिम्मेदार जो है वो ये क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है? करण रजीन, ये अपने नकवी साहब कौन चेयरमैन चला रहे हैं ना, तो गैरी कस्टनी और जैसन गिलस्पी को किसने निकाला? आकिब जावेद ने। नहीं कर सकते शो, तो मत किया करो बॉस, ये बेदर्द से लोग हैं बॉस, काम नहीं आता इनको, नल्ले ही है, समझ रहे हैं बात? जब आप कहते थे पीसीबी को कहना चाहिए कि फुल टीम भेजे, ये नहीं होता, ऐसी टीम भेज रहे, भाई वो क्यों भेजे? उनकी ये टीम आपके बराबर है, आप समझे आपकी। बांग्लादेश अपने उस माइंडसेट से हमसे आगे निकल गया और हमने बांग्लादेश का माइंडसेट अपना के उनके पीछे चले गए। ऑस्ट्रेलिया की ये मरी नहीं है, मार्कस स्टोइनिस नहीं है, पेरिस हेड नहीं है, और वो फाइट करके चले जाते टीम को। सोचो यार, जब हमारी ये औकात है कि हम इस बॉलिंग लाइन के सामने पूरे ओवर से लेकर ही मैच खेल रहे हैं। अबे तो नेथन एलिस 4 आउट कैसे कर रहा है? 2 एल लगे हुए ना नेथन एलिस, 2 एल लगे हुए नेथन में। शाहिद कितने आउट कर रहा है? हारिस कितने आउट कर रहा है? कि हम बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं अपनी क्रिकेट को। हमारे पास वैसे ही फास्ट बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर ना होने की वजह से वो एक आधा मैच जीत जाते हैं, सीरीज बराबर कर लेते हैं, उनका बैकअप प्लेयर्स भी तैयार हो जाता है, उसके बाद उनकी टीम जो मेन प्लेयर्स होते हैं उनको भी रेस्ट मिल जाता है। तो हमारी क्रिकेट तो मुझे लग रहा है इस टाइप की क्रिकेट आप देख लें। जो मसला ये कि मुझे कहा ना, हम अपना खून जलाते हैं, हम क्यों सोच रहे हैं जब जिनके हाथ में क्रिकेट है वही नहीं सोच रहे यार, जिस टीम के 8 प्लेयर्स नहीं है, हम उस टीम से हार गए हैं। सैड डे मैं बोलूंगा, इससे पहले वर्ल्ड कप में था, और उसके बाद क्या नाम है, बांग्लादेश ने हमें आईना दिखाया था, अब ऑस्ट्रेलिया की सीडी टीम ने
हमें आईना दिखा दिया, तो फिर भी समझ ना आए तो क्या करें हम। ये कोई पिच थी यार, ये वनडे के लिए है। 2025 के स्टार्ट से अब तक कभी भी 250 से कम स्कोर नहीं हुआ इस पिच पे। मैक्सिमम स्कोर 300 प्लस हुए हैं, 348 तक बनाए यहाँ पे। आपने बुज़दिल अप्रोच के साथ जब आप खेलेंगे यही नतीजा आएगा। हम डरपोक लोग हैं, डरपोक लोग फिर जीतने के ख्वाब नहीं देखते। आज क्या क्राउड था, मुझे एक बात बताएं ना। जो क्राउड आया हुआ था वो अकेडमी के बच्चों को लाके बिठाया हुआ था, ये हाल तो हो गया। इससे पहले कभी देखा आपने भाई ना उनकी टीम में कोई ऐसे प्लेयर्स हैं, आपकी टीम में एक आध है, कैसे होगा? नहीं जी, प्लेयर्स चले, ये भी हमारे लिए आजकल की क्रिकेट में तो हमारे सुपरस्टार ही है ना, स्टार ही है ना मॉडर्न डे में। आजकल की हमारे यही बेस्ट प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि जबरदस्ती उनको ला के बिठाया, और जिस अकेडमी के बच्चे थे वहां मैं भी जाके प्रैक्टिस करता रहा। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि फैंस कितने दूर चले गए। जब उसने कहा आप लोगों को जाहिल मुतल्लिक हैं, आप लोग, आपको कुछ पता नहीं कि साउथ अफ्रीका में किस किस्म की पिचेस होती हैं। और इनको पहले ही टेलीफोन आया, तार आई है कि नामीबिया में मैच होंगे पाकिस्तान की। और रहा था पहली जो जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था कि पाकिस्तान जो है यार वन साइडेड जीता था, जीतेगा, लेकिन जो है वो पाकिस्तान का ऐसा जो है वो हो रहा है कि पाकिस्तान मुमकिन को नामुमकिन सामने पूरे ओवर्स नहीं खेल पा रहे, चेस तो दूर की बात। इस तरह की इकोनॉमी है, बॉलिंग में कर लेना, 15 बॉलें डालेंगे और 0 रन दिया हुआ हो तो अच्छा मजा आएगा। लेकिन जोश हैजलवुड नहीं है भाई, पीछे बॉलर बैठे हुए हैं। आपने साल बाबर को बाहर निकाला, क्या आपने उखाड़ा? बिल्कुल आपने कोई जिंदगी में कोई प्लेयर आपके पास बाबर जैसा कोई प्लेयर है रिप्लेसमेंट में? दिया, पेल दिया, ठोक दिया, मार दिया पकड़ के। ऑस्ट्रेलिया ने आपकी प्लेयर देखा, ये खुशी हुई। दूसरा कोहली की एक्टिवनेस थी यार, इतना तो बॉलर खुश नहीं हो रहा था आउट होने के बाद जितना कोहली खुश हो रहा था। और जो ग्राउंड में सेलिब्रेट कर रहा था वो ऐसा इन था ग्राउंड में कि जैसे पैसा सारा कोहली का लगा हुआ हो टीम के ऊपर ना, मालिक कोहली हो। द बिगेस्ट स्टार ऑन द planet Earth, yes, exactly. Pressure handling is an art and it shows कि how consistent you are to play the bigger tournaments and the pressure moments. और उसमें of course कि विराट कोहली जब आ जाता है ना तो वो कोई दूसरी राय होती ही नहीं, क्योंकि विराट है ही बड़े मैच का प्लेयर। विराट कोहली ने ना हमेशा टफ सिचुएशंस को या हमेशा अंडर प्रेशर सिचुएशंस को ना फ्रंट से आके लीड किया है। उसने कभी प्रेशर को एक प्रॉब्लम के तौर पे देखा ही नहीं है, उसने हमेशा उसको अपने लिए एक प्रिविलेज के तौर पे ट्रीट किया है। तो विराट कोहली आपके सामने है। विराट कोहली बॉलर्स को फेस नहीं करता, वो उन स्टैंडर्ड्स को फेस करता है जो उसने खुद सेट किए हुए अपने लिए। जैसे ही आरसीबी जीती है सना भाई आईपीएल का अपना सेकंड एडिशन, तो उसकी जो रेजोनेंस है वो बड़ी दूर दूर तक गई है। खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी, अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो विराट कोहली के फैन निकले हैं। उन्होंने एक ड्यूरिंग एक यानी कि मीटिंग राजनाथ के साथ जय हिंद साथियों। तो भाई विराट कोहली यार, विराट कोहली की तारीफ यार दुनिया के सभी लोग कर रहे हैं भाई। कल तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी जमकर तारीफ कर दिया भाई, इतना तारीफ किया कि मत पूछो। विराट कोहली को एकदम दुनिया का किंग जिसे कहा जाता है, उसे सबको ही ने किंग मान लिया भाई कि असली किंग यही विराट कोहली है भाई। विराट कोहली को एकदम तारीफ पे तारीफ, दुनिया में लोकप्रियता छा गई है। विराट कोहली जिस अंदाज में बैटिंग करे भाई मत पूछो, ऐसा बैटिंग यार जो आईपीएल के फाइनल 2 लगातार फाइनल मैच जिता दिया भाई किंग। तो इसलिए दुनिया में सभी के दिलों पर राज करने वाले भाई विराट कोहली यार इकलौता हीरा है भाई, भारत का हीरा है। कल का जमकर तारीफ किया भाई, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इतना तारीफ किया कि मत पूछिए, एकदम जम करके तारीफ हुआ। और इनके सम्मान में पूरा एकदम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ और कॉन्फ्रेंस में पूरा जम करके तारीफ किया भाई। और वहीं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था भाई, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की सी टीम ने पूरा रेल दिया भाई। इसमें तो यार अब पूरी मतलब पाकिस्तान ये पूरा